आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने श्री चक्रवर्ती जी महाराज को मुखाग्नि दिया है। लोग कहने लगे अथयौ आज भानुकुल भान। जैसे भरत जी ने अग्नि दिया, पूरी प्रजा बोलने लगी कि आज सूर्य वंश का सूर्य डूब गया, महाराज चले गए। दशगात्र भया, त्रयोदश संस्कार पूर्ण भया। यहां कितने दिन का सूतक रहता है? 13 दिन होता है यहां पर व्यवहार। 13 त्रयोदशिया 12, कहीं 12 कहीं 13। यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी ने अपने पूज्य पिताजी के लिए जो व्यवहार किया है, 1,00,000 मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। कितने मुख से? 1,00,000 मुख से। एक एक मुख यदि बारी बारी कहना प्रारंभ करे कि भरत जी ने क्या किया है, 1,00,000 मुख समाप्त हो जाए, लेकिन भरत जी की करनी समाप्त होने वाली नहीं है। भरत जी को गुरु जी एक वस्तु अर्पित करने के लिए कहते थे, भरत भैया 1000 वस्तु अर्पित करते थे। इतनी श्रद्धा से भरत जी ने दशगात्र त्रयोदश व्यवहार संपन्न किया है। 13 के बाद 2 दिन बीते। गुरुदेव भगवान चिंतित हैं कि अयोध्या के राज सिंहासन पर कोई नहीं बैठा है, सिंहासन रिक्त है। 2 दिन बाद गुरुदेव ने सभा बुलाई। उस सभा में सारा परिवार, पूरे सभासद लोग और नगर के जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ गणमान्य लोग थे, सभी आए। भरत जी को गुरु जी ने अपने पास में बिठाया। भरत वशिष्ठ निकट बैठा। पास में क्यों बिठाया? जिसको समझाना होता है ना, उसको पास में बिठाया जाता है। समझाने वाले को दूर नहीं बिठाया जाता है। भरत जी को गुरु जी ने पास में बिठाया। जगत की पहले न्यायिक चर्चा की। वचन के प्रति महाराज दशरथ की निष्ठा को बताया। महाराज के वचन में राम जी की निष्ठा को बताया। राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी और सीता जी की निष्ठा बताई। और इतना बताते बताते गुरु जी रोने लगे। आप दर्शन करिए, जो समझाने बैठा है वही बिलख के रोने लगा। गुरु भगवान क्यों रोने लगे? राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी और सीता मैया की निष्ठा बताते बताते गुरु जी सोचने लगे, धन्य है लक्ष्मण और जानकी आप दोनों, जो राम को इतना प्रेम करते हैं कि राम प्रेम में आपने ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और वन में चले गए। और यहां मैं ज्ञानी बन के उपदेश कर रहा हूं। आज मुनि होकर भी राम के चरणों में जितना प्रेम आप लोग करते हैं, उतना मैं नहीं कर पाया। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। ऐसा सोचकर गुरुदेव भगवान रोने लगे। और उसके बाद भरत जी से बोले, भरत सुनहु भरत भावे प्रबल, बिलखि कहेउ मुनि नार, हानि लाभ जीवन मरण, जश अपजश गुरुदेव भगवान ने कहा, भरत जी भावी प्रबल है। आपसे एक निवेदन करूं भरत जी, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य के हाथ में सब कुछ सौंप दिया, परंतु 6 वस्तुओं पर ब्रह्मा जी अपना अधिकार रखे हैं। इन 6 वस्तुओं पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। ये 6 क्या है महाराज? हानि, लाभ, जन्म, मरण, यश और अपयश। खेत में हम और आप दाना छींट सकते हैं, लेकिन बीज डालने के बाद खेत से फसल आएगा कि नहीं, इसका निर्णय हम आप नहीं करेंगे, विधाता के हाथ में है।
व्यापार में धन लगा सकते हैं हम, लेकिन व्यापार से लाभ होगा कि हानि होगी, विधाता के हाथ में। कब जन्म लेना है, कब मरना है, ये हमारे आपके हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में। किसी के सर में दर्द हुआ, आपने सुना, आपको दया आई, आपने कहा ये टैबलेट खा लीजिए, दर्द आपका समाप्त हो जाएगा, आप भला करने के लिए दिए। उसने दवाई खाई, रिएक्शन किया, सीताराम। आप कहां भला करने के लिए दवा दिए, आपको अपयश लग गया। जीवन में कब यश मिलेगा, कब अपयश मिलेगा, ये हमारे आपके हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में। गुरुदेव भगवान ने कहा, भरत जी आप अपने पिताजी को लेकर सोच कर रहे हैं। पुत्र, आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है। भरत, जीवन में उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए पुत्र जो वेद नहीं जानता। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। वेद नहीं जानता, अपने धर्म का त्याग करके विषय में लीन हुआ है, वो ब्राह्मण सोच करने लायक है। वो राजा, वो क्षत्रिय सोच करने लायक है जो नीति का पालन नहीं करता और अपनी प्रजा को अपने प्राण के समान प्रेम नहीं करता। वो राजा सोच करने लायक है। वो बनिया, वो बणिक सोच करने लायक है जो धनवान तो है लेकिन कंजूस बना हुआ है, अतिथि का सत्कार नहीं करता और नित्य एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर का अभिषेक नहीं करता। वो बणिक सोच करने लायक है। वो शूद्र, वो सेवक सोच करने लायक है। भरत, जो मुखर हो, मान प्रिय हो, ज्ञान के गुमान में ब्राह्मणों का अपमान करता हो, वो सेवक सोच करने लायक है। भरत, वो स्त्री सोच करने लायक है जो बात बात में घर में कलह करती हो, अपने पति के वचनों का पालन न करती हो, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से विचरण करती हो। वो स्त्री सोच करने लायक है। वो शिष्य सोच करने लायक है जो गुरु की आज्ञा का पालन न करे। वो गृहस्थ सोचनीय है जो गृहस्थ धर्म का निर्वाह न करे। हम और आप गृहस्थी हैं तो हमारे आपके जीवन में 3 ऋण हैं उधार, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। हर गृहस्थी को इन तीनों ऋणों से उऋण होने का प्रयास करना चाहिए। घर में समय समय पर पूजा पाठ करा के हम देव ऋण से उऋण होंगे, धरती पर सत्कर्म करेंगे। अभी पितृपक्ष गया, पितृपक्ष में पितरों को जल देकर हम पितृ ऋण से उऋण होंगे। और महापुरुषों ने, ऋषियों ने जिन सदग्रंथों की रचना की है, उन सदग्रंथों का पठन, पाठन, वितरण, इस व्यवहार से हम ऋषि ऋण से उऋण होंगे। ये गृहस्थ का धर्म है और जो गृहस्थ इसको नहीं करता है, भरत, वो सोच करने लायक है। वो सन्यासी सोच करने लायक है जो सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में फंसा हुआ है। वो वानप्रस्थ सोचनीय है जो तपस्या छोड़कर भोग में लगा हुआ है। भरत, वो मनुष्य सोचनीय है जो चुगली करता है, इधर की उधर करता है, गुरु से, माता से, पिता से, भाई से विरोध करता है। वो सोच करने योग्य है। वो मनुष्य सोच करने योग्य है भरत, जो केवल अपने शरीर की चिंता करता है और केवल अपना पोषण करता है। वो सोच करने योग्य है। और भरत एक बात कहे, पुत्र, वो मनुष्य तो सब प्रकार से सोचनीय है जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान का भक्त नहीं हो पाया, वो सब प्रकार सोचनीय है। ये सब सोचनीय है भरत, परंतु मैं एक बात कहूं, सोचनीय नहीं कोशल भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। भरत, आपके पिताजी सोचनीय नहीं है।
मैं वशिष्ठ कहता हूं भरत, आपके पिताजी जैसा पिता न कभी था, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में है और न आपके पिता जैसा पिता भविष्य में होने वाला है, कोई नहीं होगा। भरत, जिस महाराज की प्रशंसा इंद्र करते हो, ब्रह्मा शंकर करते हो, और तो और क्या कहूं, जिस महाराज के पास आप जैसे, राम जैसे, लक्ष्मण जैसे और शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्र हैं, उन महाराज के सौभाग्य के बारे में कोई कितना बोलेगा। सब प्रकार से महाराज बड़भागी है भरत जी, आप व्यर्थ में उनके लिए चिंता कर रहे हैं। और मैं एक बात कहूं, आप भी सोचिएगा भरत जी, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। यदि प्राण प्रिय रहता दशरथ जी को तो दशरथ जी प्राण बचा लेते और वचन छोड़ देते, लेकिन महाराज ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग किया। क्यों? उनको अपने वचन से प्रेम था। यही बात जान के तो राम जी वचन मान लिए और वन में चले गए। पुत्र नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय पाना, इसलिए करहु तात पितु वचन प्रवाना। एक वचन को मानकर भैया राजा बन चले गए। भरत, दूसरे वचन को मान के आप राजा बन जाइए। मैं कहता हूं पुत्र, आप राजा बन जाएंगे तो कोई आपको गलत नहीं कहेगा। वन में राम लक्ष्मण जी भी सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, माताएं प्रसन्न हो जाएंगी। और भरत जी, हम तो कहना चाहते हैं अभी आप राजा बन जाइए। और जैसे राम जी आए, राम जी के आने के बाद आप अयोध्या की राज सत्ता राम जी को सौंप दीजिएगा। लेकिन यहां एक बात आप याद रखिएगा, जीवन में लेते समय जितना आनंद आता है ना, सौंपते समय उतना आनंद नहीं आता है। लेते समय जो आनंद मन रहता है, वापस करते समय मन नहीं रहता। कोई हो, विश्वास ना हो तो घर की तिजोरी की चाबी घर में 1 महीने के लिए किसी को सौंप दीजिए कि 1 महीने तक आप मालिक हैं। 1 महीने बाद चाबी मांग कर देखिए, चेहरा उतरा उतरा मिलेगा। ट्राई मत करिएगा, कष्ट हो जाएगा। लेते समय जितना आनंद आता है माई बाप, वापस करते समय आनंद आने वाला नहीं है। गुरुदेव भगवान ने कहा, भरत जी राजा बन जाइए। सौंपेहु राज राम के आए। राम जी आए, सौंप दीजिएगा। अब यहां मैं आपसे एक निवेदन करूं, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझी जाती है। कहने वाला अपनी चेतना में कहता है, सुनने वाला अपनी चेतना में सुनता है। पिता बाथरूम के अंदर था, बाहर बेटा था, पिता का मित्र दरवाजे पर है। पिता ने बाथरूम के भीतर से बेटे से कहा, रोको मत जाने दो। बेटे को सुनाई पड़ा, रोको मत जाने दो। शब्द उतने हैं, रोको मत जाने दो, 4 ही हुआ ना। पिताजी बोले रोको मत जाने दो, बेटा सुन लिया रोको मत जाने दो। यहां गुरु जी ने कहा, सौंपेहु राज राम के आए। भरत जी को सुनाई पड़ा, सौंपेहु राज राम के जाए। अब यहां पर एक और बात समझिएगा, जिसमें मनुष्य को अपना लाभ दिखाई पड़ता है उसको उसी के अनुरूप सुनाई पड़ता है। जिसमें हमारा लाभ रहता है हमको वही सुनाई पड़ता है और दूसरी कोई बात नहीं सुनाई पड़ती। कहो, गुरु जी ने कहा राम जी आए तो सौंप दीजिएगा। भरत जी सुन लिए, जाकर सौंप दीजिएगा। भरत जी मन ही मन कहे, गुरुदेव आपने तो मुझे मंत्र पकड़ा दिया है। सुमंत जी बोले, कीजिए गुर
आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जो। हाथ जोड़कर सुमंत जी बोले, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन करिए भरत जी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहु। हम तो कहते हैं भरत जी आप राजा बन जाइए, अभी गुरु जी जैसा बोल रहे हैं, और राम जी जब लौट कर आएंगे ना, उस समय आपको जो उचित लगेगा करिएगा। अब दर्शन करिए। सुमंत जी के इस वाक्य ने भरत जी को हिला के रख दिया। क्या बोले? राम जी के आने पर जैसा उचित लगेगा करिएगा। भरत जी सोचने लगे, अरे भगवान की सत्ता, भगवान को वापस करते समय मुझे उचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हो सकता है उस समय वापस करना मुझे उचित न लगे। हो सकता है कि इतने समय में मेरा मन बदल जाए। और सावधान, भरत जी ने निर्णय किया कि जिस संपत्ति को लेने के बाद मन के बदलने का भय है, उससे अच्छा उस संपत्ति को स्वीकार ही नहीं किया जाए। ये महामंत्र है। भरत जी ने मन को अपने बना लिया, क्या करना है। कौशल्या मैया ने कहा, भरत, जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं उचित है। महाराज देवलोक चले गए, राम वन चले गए, और आप इस प्रकार कायरता दिखा रहे हो। प्रजा के बारे में सोचो, प्रजा का क्या होगा। जैसे मैया कौशल्या ने भरत जी को राजा बनने की बात कही, भरत भैया फफक के रोने लगे। खड़े भय, हाथ जोड़कर सबसे कहा, गुरुदेव, सुमंत जी, मैया, पूरी प्रजा, आप सब वही कह रहे हैं जिसमें आपको भरत का हित दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, आपको तो भरत का हित दिख रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे उसमें अपना हित नहीं दिख रहा है। पिताजी देवलोक चले गए, भैया वन चले गए, और आप मुझे राजा बना के मेरा हित देख रहे हैं। भरत का हित राजा बनने में नहीं है। हित हमार सिया पति सेवकाई। भरत का हित भैया की सेवा करने में है। यहां भरत जी बड़ा अद्भुत सूत्र देते हैं। कहते हैं, गुरुदेव भगवान, कोई स्त्री, अच्छा आप बताओ, सिर में सबसे ऊपर कौन सा गहना होता है? कहिए कहिए। शरीर में सबसे ऊपर कौन सा गहना पहनते हैं? मांग टीका, वही रहता है ना। और सबसे नीचे बिछिया, उंगली में बिछिया पांव के। भरत जी कहना चाहते हैं, कोई सिर से लेकर पांव तक जितने आभूषण है गुरुदेव, आभूषण पहन ले, जितने गहने सब पहन ले, लेकिन शरीर पर एक भी कपड़ा ना पहने तो गुरुदेव वस्त्र के बिना वो आभूषण व्यर्थ लगेगा। व्यर्थ है। मन में यदि वैराग्य नहीं है ना, तो यहां बैठकर ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है। रोगी शरीर है तो रोगी शरीर के सामने 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है। हृदय में प्रेम नहीं है और हम दिन रात व्रत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, बिना भगवत प्रेम के जीवन में किया गया उपवास, व्रत, पूजन, जप सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। कितना भी सुंदर शरीर पड़ा हो गुरुदेव, उस शरीर में यदि प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है। गुरु जी ने पूछा, भरत तुम कहना क्या चाहते हो? भरत जी बोले, गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में सब कुछ है, आप हैं, परिवार है, लेकिन मेरे भैया राम नहीं है, तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है गुरुदेव। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरी दृष्टि में।
आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं? आप ही बताइए ना गुरुजी। अभी मैं राजा नहीं बना, केवल मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई है। ये कहा गया है कि भरत राजा बनेगा। आप सोचिए मैं कितना बड़ा पापी हूं कि मेरा नाम केवल सामने आया तो पिताजी मर गए हैं, मेरे भैया वन में चले गए। सोचिए गुरुदेव, केवल मेरा नाम सामने आया इतना उत्पात हो गया। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ गया गुरुदेव, धरती फट के रसातल में चली जाएगी। ये धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस सिंहासन पर चाहिए शील नरना, यहां धर्मशील राजा चाहिए। अमोही समान को पाप निवासी, मेरे भी समान कोई पापी है। लेकिन एक बात कहूं गुरुदेव, दुनिया मुझे जो कहना चाहती है कह ले, मैं सब प्रसन्नता पूर्वक सुनूंगा। क्यों? कीचड़ वहीं होता है गुरुजी जहां पानी होता है। बिना जल के कीचड़ होने वाला नहीं है। कैकेयी का पुत्र है ना भरत, मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? मैं तो एक बात सोचता हूं कि मेरा लक्ष्मण कितना बड़भागी है, सब कुछ छोड़कर रघुनाथ के चरणों की सेवा में चला गया। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया गुरुदेव। आप सब मुझे राजा बनाने की बात करते हैं, क्या मेरी बात कोई सुनने को तैयार है यहां पर? गुरुजी बोले कहो भरत, मैं सुन रहा हूं। भरत जी बोले गुरुजी, आपन दारुण दीनता, केवल आप नहीं सब ही कहूं सिरो नाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जा। भरत जी हाथ जोड़कर पूरी सभा से बोले, मैं सबको सिर झुका के प्रणाम करके अपनी बात कहना चाहता हूं। गुरुदेव, आप सब मुझे हित मेरा करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूं गुरुदेव, जब तक अपने भैया के श्री चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होने वाला। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए गुरुजी मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? अनुमति मांगने में भय है, आप मना कर देंगे तो मानना पड़ेगा। इसलिए पूछ नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं गुरुजी कि कल प्रातः काल भरत अपने भैया राम के पास जा रहा, मैं जा रहा हूं गुरुजी, ये निश्चित है। हाँ, मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है उसका उसका स्वागत है, लेकिन भरत जा रहा है कल प्रातः काल, ये निश्चित हो गया। जैसे अयोध्या की प्रजा सुनी कि भरत जी कल सबको लेकर राम जी के पास जाएंगे, ए जी चलता प्रात लखनी के, चलत प्रात लखनी के, भरत प्राण प्रिय भेष प्राण प्रिय भेष के, भरत ही कहाँ ही सराही सराही, भरत ही कहाँ ही सराही सराही, राम प्रेम मोरति जनु आही, राम प्रेम मोरति
जैसे भरत जी ने अपना निर्णय सुनाया, पूरी प्रजा कहने लगी जय हो भरत जी, जय हो भरत जी। सब लोग भरत जी की प्रशंसा करने लगे। आज रात्रि में अयोध्या में कोई सोया नहीं है। जानते हैं क्यों? अयोध्यावासी सोचने लगे राम जी के साथ गए थे, तमसा नदी पर जाकर रात में सो गए, राम जी छोड़ के चले गए रात में। आज यदि कहीं अयोध्या में सो गए और कहीं भरत जी छोड़ के चले गए तब क्या होगा? कोई नहीं सोया। जो घर में छोटे बच्चे थे और वृद्ध लोग थे, उनसे कहा गया कि आप नहीं चलेंगे। जिसको जाने से मना कर दिया गया, गोस्वामी जी कहते हैं उसको लगा किसी ने गले पर तलवार रख दिया है। पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत भैया ने अयोध्या की संपत्ति का रख रखाव का भार सौंपा है। गुरुदेव भगवान के पास गए, जाकर कहा गुरुजी आज्ञा मिले प्रभु तो हम अभिषेक की पूरी सामग्री ले लेते हैं, आप चलिए वन में, और चलने के साथ पहला काम किया जाएगा भैया का राज तिलक, वन में ही अभिषेक हो जाएगा। गुरु जी बोले बहुत सुंदर पुत्र, पूरी सामग्री ले लो, वन में ही राम का तिलक कर देंगे। अभिषेक की पूरी सामग्री ली भरत जी ने, सुंदर रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया, पालकी मंगाकर माताओं को बिठाया। अयोध्यावासी अपने अपने वाहन में, सबसे आगे माताओं की पालकी, फिर गुरु जी का रथ, उसके बाद अयोध्या के लोग अपने अपने वाहन में सबके साथ। अरे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया भरत को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बनसिया राम समुझ मन माही, बनसिया राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि, सानुज भरत पया देहि जाहि, संग साधक से राम को मनाने, साधक से धसयाने हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, सिया राम को मना, सिया राम को मनाने। पूरी प्रजा को साथ में लेके भरत भैया अयोध्या से निकले। सारे लोग अपने अपने वाहन पर हैं, परंतु यहां दर्शन करिए, सानुज भरत पया देहि जाहि, भरत जी शत्रुघ्न भैया के साथ पैदल पैदल चलने लगे। क्यों? भैया मेरे वन में जाकर बैठे हैं और मैं रथ पर बैठ के जाऊंगा मिलने हैं? अयोध्या की प्रजा थोड़ी दूर गई तो भरत जी को ढूंढने लगी। क्यों? सब लोग वाहन पर आगे निकल गए, भरत जी पीछे। जब अयोध्या वासियों को पता चला कि भरत जी पैदल आ रहे हैं, सब लोग अपने आप को धिक्कारते हुए और पूरी प्रजा वाहन से नीचे उतर गई। अब सभी लोग पैदल चलने लगे।
कौशल्या मैया के पास सूचना गई, मां भरत जी के पास पालकी लेकर अपनी पहुंची और भरत जी से मैया ने कहा, पुत्र यदि चाहते हो शीघ्र राम से मिलना तो बेटा रथ पर बैठ जाओ, क्योंकि जब तक आप नहीं बैठोगे ये प्रजा बैठने वाली नहीं है। मां की बात मानकर भरत जी रथारूढ़ भय। पूरा समाज चला। पहले दिन तमसा के तट पर विश्राम भया, दूसरे दिन गोमती मैया के तट पर विश्राम भया, तीसरे दिन सई नामक नदी के तट पर विश्राम भया और चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर पहुंचा। श्रृंगवेरपुर के राजा है कौन मालूम है? कहिए कहिए। निषाद राजगुह। निषाद राजगुह के सेवकों ने आकर सूचना दी कि प्रभु भरत जी विशाल सेना लेके वन में जा रहे हैं। सेना शब्द जैसे कान में आता है तो राजा को पहले युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राजगुह सोचे, सेना लेके भरत जी वन में कहीं राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं। अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा, सावधान हो जाओ, राम प्रेम के परीक्षण का समय आ गया है जीवन में। सावधान, शरीर के भीतर रक्त का आखिरी बूंद जब तक उपस्थित है, यत्न करो अयोध्या का एक भी सिपाही गंगा को पार ना करने पाए। खड़े हो जाओ। निषाद राजगुह के सारे सैनिक हाथ में आयुध लेके खड़े हो गए जहां तहां। ऐ जुहार बजने लगा, छोड़ेंगे नहीं। तब तक किसी ने छींक दिया। छींक आती है ना, किसी ने छींक दिया तो एक बूढ़े बाबा ने निषाद राजगुह से कहा, महाराज ये शगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी राम जी से प्रेम करने जा रहे हैं। मेरी मानिए, पहले पता लगाइए आप, पहले भरत जी के विचार का पता लगा लीजिए, फिर कोई निर्णय पर पहुंचिए। निषाद राजगुह बोले, उचित कहा आपने। 3 प्रकार का आसन सात्विक राजसिक तामसिक लेकर निषाद राजगुह उपहार स्वरूप भरत भैया और गुरुदेव भगवान के सामने पहुंचे। जाकर उपहार रखकर निषाद राजगुह ने दंडवत किया। निषाद राजगुह को दंडवत करते देख भरत जी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी वो जो सामने प्रणाम कर रहे हैं कौन है गुरु जी? गुरु जी ने कहा, वो आपके भैया राम के सखा हैं। ऐ सखा शब्द जैसे कान में पड़ा, बाबा कहते हैं, ए जी राम सखा सुनी संदन त्यागा, राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। भरत जी के कान में शब्द गया राम सखा, सुनते ही रथ से कूद पड़े, दौड़ पड़े। अब यहां दर्शन करिए, निषाद राजगुह जाति से क्या है? कहिए कहिए। मल्लाह। भरत भैया राजकुमार हैं। निषाद राजगुह भरत जी को आते देखे तो सोचने लगे, इतने भाव में भरत जी आ रहे हैं, कहीं मुझे छू ना दे, क्योंकि भरत जी को पता नहीं है कि मैं कौन हूं। तो निषाद राज सोचे कि यदि मैं बता दूं अपने बारे में तो भरत जी उधर ही रुक जाएंगे। तो भरत जी को आते देख निषाद राजगुह जोर जोर से हाथ ऊपर करके बोलने लगे, जाति गांव गुह नाव सुनाई। सबसे पहले अपनी जाति बताया, मैं मल्लाह हूं, रुक जाइए। अपना नाम बताया, गुह हूं, गांव बताया। लेकिन आपको एक बात बताऊं,
जहां एक बार जीवन में रघुनाथ जी से संबंध बन जाता है, उस व्यक्ति की जाति समाप्त हो जाती है। जो भगवान का जन बन गया हो, वैष्णव बन गया है, उसकी फिर कोई जाति नहीं रह जाती है। भरत जी के कान में राम सखा शब्द चला गया है, इसके बाद कुछ जा ही नहीं रहा है। भरत जी दौड़ कर आए, लोग देखते रहे। भरत भैया ने निषाद राजगुह को उठाया। भरत जी को लगा मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो, उसी भाव से उठा के और निषाद राजगुह को भैया ने अपने हृदय से लगा लिया। जैसे भरत भैया ने निषाद राजगुह को हृदय से लगाया, लोग आपस में बात करने लगे। आप देखिए ना, भरत जी मल्लाह को हृदय से लगा लिए। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये भगवान के नाम की महिमा है। राम जी को छोड़िए, राम राम कहे जे जम्हू। जम्हाई जानते? जम्हाई गोस्वामी जी कहते राम राम कह के जो जम्हाई ले ले, राम राम प्रेम से नहीं, जो जम्हाई लेते समय राम राम कह दे, उसके जीवन के सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। आप महिमा दर्शन करिए। राम राम कहे जे जम्हू तिनहि न पाप पुंज समूहा। पाप उसको स्पर्श नहीं कर सकता। और इन निषाद राजगुह को तो राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया है। नाम छोड़िए, साक्षात राम जी ने हृदय से लगाया है? एक नदी है हमारे बिहार में, उस नदी का नाम है कर्मनासा। क्या नाम है? ठीक गंगा जी के बगल में ही है वो नदी, बक्सर के पास। उस नदी में भैया पानी नहीं है, बालू है। लेकिन अब जैसे बालू में हाथ डाल के बालू निकालेंगे, पानी ऊपर आ जाता है। कहते हैं कर्मनासा नदी का पानी यदि भूल से भी स्पर्श हो गया तो जीवन के सारे पुण्य सत्कर्म समाप्त, सब समाप्त। उस नदी में कोई उतरता भी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, बताओ यदि कोई कर्मनासा नदी का जल निकाल के गंगा जी में डाल दे, तो धरती पर कौन है जो उस जल को उठा के सिर पे नहीं लगाएगा? जिस प्रकार कर्मनासा का जल गंगा जल में पड़कर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार किसी भी कुल का जीव हो जिसको रघुनाथ जी ने अपना बना लिया है, उससे पवित्र संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता, जो भगवान का बन गया है। परिणाम देखिए, वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था। वाल्मीकि जी ने राम राम नहीं जपा, रत्नाकर नाम था। क्या जपे? हाँ, मरा मरा। नारद जी बोले राम राम जपो, बोले देवर्षि निकलेगा ही नहीं, जीवन भर मरा मरा बोला हूं, मर गया, मरा मरा। तो नारद जी बोले तुम मरा मरा जपो। वाल्मीकि जी बोले काम करेगा? नारद जी बोले प्रेम होगा तो 100% करेगा। और यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना। क्या? वाल्मीक भे ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि मरा 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 मरा, राम निकलने लगा ना, मरा मरा जपते जपते ब्रह्मर्षि हो गए। हमारे एक चाचा एक दोहा लिखे हैं, कहते हैं, बाबू वाल्मीक के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए तुम मरा कहो या राम।
कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कही रहे हैं? अरे एक भगत जी की कथा है, भैंस का सिंह कहते रहे। एक गाय चराते थे भैंस, तो चराते चराते नदी के किनारे जाते तो वहां एक महात्मा की कुटिया थी। जब देखते थे वो तो महात्मा जी माला लेके जप करते थे। तो पूछे कि महात्मा जी आप ये क्या जपते हैं? बोले अपने भगवान का नाम जपता हूँ। बोले उन भगवान का नाम मैं भी जप सकता हूँ? अवश्य जप सकते हो, हमको नाम बता दीजिए। बोले नरसिंह। वो बोला कि इतना टेढ़ा नाम? बोला यही नाम है नरसिंह, तुम भी जपो। बोला दर्शन मिलेगा? महात्मा बोले 100% मिलेगा, जपो। अब वो नरसिंह 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 जपते जपते रटते रटते कहीं भूल ही न जाए जा रहा था, तब तक ठोकर लग गया, गिर गया। गिरने के बाद पांव का चोट दिखने लगा, झाड़ा पोछा, उठा, जप करने के लिए तैयार भैया, तब तक नाम भूल गया। गुरु जी का बताए थे, नरसिंह भूल गया, सिंह याद रहा लास्ट का उसको। सिंह था अंत में, और इसके पहले क्या था, सिंह बहुत दिमाग नहीं दौड़ा पाया, तब तक उसको अपनी भैंस दिखाई पड़ी। बोला हाँ बस यही भैंस का सिंह। अब वो जपने लगा भैंस का सिंह, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। गुरु जी बताए नरसिंह, वो जपने लगा भैंस का सिंह, लेकिन उसके प्रेम में कोई कमी नहीं थी। ऐसा जपता रहा और एक दिन उसको नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दे दिया। ये क्या प्रेम का परिणाम है। इन निषाद राजगुह को तो भगवान ने हृदय से लगाया है, इनसे पवित्र कौन है संसार में। ये कथा कहती है जितना हो सके नाम के माध्यम से भगवत शरणागति का प्रयास करिए। नाम के माध्यम से, नाम ही आपको भगवान के निकट लेकर चलेगा। और समय एक निवेदन करूं, बनावट से अपने आप को बचाइए, लिपापोती से, क्योंकि प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। यदि दाग लगा है तो दाग छिपाने का प्रयास न करिए, दर्शन करिए। शंकर के सिर पर बैठने के बाद भी चंद्रमा के शरीर का दाग समाप्त नहीं हो पाया। हुआ क्या? कितना छिपाइएगा, छिपने वाला नहीं है। दाग सहित जाइए और जाकर कहिए प्रभु बहुत दिन, प्रभु दर दर तुम्हारे होगी हंसियाँ, दर दर तुम्हारे बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारे। सुना है कि उनको न करुणा सताती, सुना है कि उनको न करुणा सताती, सुना है कि उनको, सुना है कि उनको न करुणा सताती, जो रहते हैं करुणा नजर पर तुम्हारी, जो रहते हैं करुणा नजर पर तुम्हारी, बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारी। यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है। जुदा हो न नजरों से पल भर
भर तुम्हारे, जुदा हो नजरों से, पल भर तुम्हारे, बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारे। भक्त पहुंचा भगवान के पास। भगवान ने पूछा तुम मुझे याद करते हो? भक्त ने पूछा कैसे बताऊं? भगवान ने कहा मुख दिया हूं, मुख से बताओ। भगत बोला प्रभु मुख से तो लोग झूठ भी बोलते हैं, मैं मुख से नहीं बताऊंगा। भगवान बोले क्या सुंदर तुम्हारे शरण आ गया, सुंदर तुम्हारे। कि है याद दिल में बराबर तुम्हारे, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। निषाद राजगुह को भरत जी ने हृदय से लगाया, कुशल क्षेम पूछा और पूरे परिवार प्रजा के साथ रात्रि में श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर ही रुके रहे। प्रातः काल निषाद राजगुह ने घाट घाट के नाव को मंगाया और एक ही बार में अयोध्या के पूरे समाज को गंगा के उस पार पहुंचा दिया। अब दर्शन करिए, गंगा पार करने के बाद निषाद राजगुह के साथ भरत जी ने सबसे आगे माताओं की पालकी को भिजवाया। माताओं की पालकी, साथ में निषाद राजगुह रास्ता बताने के लिए आगे आगे। माताओं के पालकी के बाद गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी का रथ निकलवाया और गुरु जी के साथ घोड़े पर शत्रुघ्न भैया को बिठा के भरत जी विदा किए। क्यों? गुरु जी को कोई बात कहनी होगी तो सुनने के लिए कोई चाहिए ना। शत्रुघ्न भैया गुरु जी के साथ, गुरु जी के रथ के पीछे जितनी अयोध्या की प्रजा थी सबको वाहन पर बैठा बैठा के भरत जी विदा कर दिए। अब भरत भैया बच गए। उनके 2-3 सेवक, एक रथ, एक हाथी और उनका घोड़ा जिसका नाम था कोतल अश्व भरत जी का। सबको विदा करने के बाद भरत जी वापस मुड़े, गंगा जी के चरणों को प्रणाम किया, दंडवत किया और एक ही वर मांगा, माँ मेरे भैया में मेरा प्रेम बना रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए आप। वरदान मांग के भरत जी कोतल के लगाम को हाथ पकड़े। कोतल संग जाहि डोरियाए। भरत जी कोतल की लगाम को पकड़ के पैदल पैदल चलने लगे। सेवक भरत जी को पैदल जाते देखे तो सेवक व्याकुल हो गए, कहे प्रभु अश्व पर नहीं बैठना है, रथ पर नहीं बैठना है, तो आप इस हाथी पर बैठिए, जिस पर मन करे वहां बैठिए, पैदल ना चलिए प्रभु। भरत जी बोले एक बात सुनो, अयोध्या से पैदल चला था लेकिन मां के कहने पर रथ पर बैठ गया। क्यों? क्योंकि मेरे भैया भी अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक रथ पर ही बैठ के आए थे, लेकिन गंगा पार करने के बाद मेरे भैया यहां से पैदल पैदल गए हैं, मेरे स्वामी पैदल पैदल गए हैं और मैं रथ पर घोड़े पर बैठ के जाऊंगा। सेवक को जीवन में सदैव स्वामी से नीचे रहना चाहिए। यदि मेरे प्रभु पैदल पैदल गए हैं तो भरत के लिए उचित है कि सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। जीवन में सबसे कठोर कोई धर्म है तो सेवक का धर्म। भरत जी कहते हैं मेरे लिए उचित है कि मैं अपने सिर पे चलूं,
पांव पे चल रहा हूं तो मैं अपनी भैया की बराबरी कर रहा हूं और ये अपराध हो रहा है मेरे से। अब यहां दर्शन करिए, भरत जी के सेवक भरत जी की बात सुनकर दुविधा में पड़ गए। सोचने लगे मन में कि राम जी के सेवक भरत जी हैं, राम जी पैदल गए तो भरत जी बोल रहे हैं हम सिर पे चलेंगे, हम भरत जी के सेवक हैं, यदि भरत जी सिर पे चलेंगे तो हम लोग कैसे चलेंगे, फिर हम लोग तो सिर पे भी चलने लायक नहीं रहेंगे। ऐसे ही सोचते सोचते भरत जी की प्रशंसा करते करते सेवक चले। पूरा समाज पहले ही पहुंच गया था तीर्थराज प्रयाग। भरत भैया सीताराम जपते जपते दिन के तीसरे पहर में कहें तो ठीक 3 बजे भरत जी तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किए। और आज जीवन में पहली बार भरत जी पैदल चले हैं इतना। और आप परिणाम देखिए उसका, भरत जी के पांव में झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओशकन जैसे, पंकज कोश ओशकन जैसे, भरत पया हुआ आजो, भरत पया नहीं आए आजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो। भरत जी के पूरे पांव छालों से भर गए थे। मां कौशल्या को सूचना मिली, मां ने जाकर भरत जी के पांव को देखा, आंचल से लगी सहलाने। मां ने कहा लाला बहुत पीड़ा है ना। भरत जी बोले मां पांव के छाले को तो आप देख भी पा रही हो, परंतु जो छाला भरत के हृदय पर निकला है वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। और यहां जो पीड़ा है मां, इस पीड़ा के आगे इस पांव के पीड़ा का कोई मोल नहीं है। उसी स्थिति में भरत जी ने अयोध्या वासियों के पास एक एक व्यक्ति के पास जाकर और सबके हालचाल को पूछा। फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर त्रिवेणी जी में जाकर संगम में स्नान किया है। स्नान करने के बाद भरत जी थोड़ी दूर चले गए एकांत में, और एकांत में जाकर भरत भैया ने तीर्थराज प्रयाग से हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, आपके बारे में मैंने एक बात सुनी है। आपके सामने यदि कोई हाथ फैला के कुछ मांग देता है ना, आप ना नहीं बोलते हैं, आप सबकी मुराद पूरी करते हैं, सबकी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करते हैं। यही बात सुनकर मैं भी आज यहाँ आया हूँ। लेकिन एक बात बता दूं, मैं जिस घर से आया हूँ ना, मेरे घर में मांगने की परंपरा नहीं है, मेरे घर में देने की परंपरा है। मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, ब्राह्मण का धर्म मांगना है, क्षत्रिय का धर्म देना है। लेकिन तीर्थराज प्रयाग जी, जब जीवन में विपत्ति आ जाए ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। उसी भाव से मैं भी यहां पर आया हूं। आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे ना, जो मांगूंगा आप देंगे ना। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जी मांगिए, चारि पदार्थ भरा भंडारो। मेरे कोष में धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है,
कोई भी मनुष्य मांगेगा, कुछ भी मांगेगा तो इन्हीं चारों में से मांगेगा। मांगिए आप, जो मांगिएगा दूंगा। भरत जी बोले मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ मांगा, अब मेरे घर में अनर्थ हो गया। जिस अर्थ ने अनर्थ कर दिया उस अर्थ को मांगने नहीं आया हूं। धर्म बचाते बचाते पूज्य पिताजी चले गए, धर्म का पालन करते करते भैया वन में आ गए। धर्म के कारण परिवार में ये स्वरूप आया, मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। कैकेयी ने कल्पना की थी कि उसका बेटा राजा बनेगा, आज आपके सामने भिखारी बन के खड़ा हूं मैं। मेरी कोई कामना नहीं है और मैं सगुण उपासना करता हूं। सगुण उपासना करने वाला जीवन में मोक्ष की कल्पना तक नहीं करता है। मैं आपसे न धर्म लेने आया हूं, न अर्थ लेने आया हूं, न काम मांगने आया हूं, न मोक्ष की याचना करने आया हूं। भरत जी की बात सुनकर तीर्थराज प्रयाग डर गए कि मेरे पास जो है वो भरत जी को चाहिए नहीं। अब भरत जी मांगेंगे तो मैं दूंगा क्या, कैसे दूंगा? पूछे भरत जी आपको क्या चाहिए? भरत जी बोले प्रधान जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। एक वरदान जन्म जन्मांतर, जब जब मैं जन्म लूं मेरे भैया श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। हे तीर्थराज प्रयाग, मुझे इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी मैया ने भरत जी की जय जयकार की। तात भरत तुम सब विधि साधु। यहां भरत जी पूरे समाज के साथ तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किए। प्रातः काल उनसे विदा मांगे।